नमस्कार साथियों, जय माता दी। साथियों, हम सब पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से मंत्रों का जाप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद या पूजा करते करते हमारे शरीर के कई हिस्सों में, कई जगहों पर दर्द शुरू हो जाता है। कभी पेट में दर्द होता है, तो कभी कमर में दर्द होता है, तो कभी सर में दर्द होता है, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? बहुत से लोग इस वजह से घबराने लगते हैं और अपनी पूजा करना छोड़ देते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि इसका सही कारण क्या है। सबसे पहली बात तो साथियों, आपको अपनी पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। ये आप गलत करते हो। साथियों, ये उनके साथ भी होता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं या सच्चे मन से अपनी पूजा करते हैं। उनकी पूजा से ही ये सब उनके साथ हो रहा है। तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी पूजा का फल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। इसीलिए आपके शरीर में कुछ भागों में आपको दर्द महसूस होता है। जब भी कोई शक्ति आती है तो वह सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र से फिर वह ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। तब आपके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, जिन बदलाव के कारण ये सब होता है। कभी आपको आपके पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होगा, कभी आपको बहुत दिनों तक तकलीफ रहेगी, फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कभी कभी आपको आपकी कमर में दर्द महसूस होगा, बहुत दर्द हो सकता है। आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास आपको दर्द होगा। जब आप रात को सोओगे, तब जब आप करवट बदलोगे या आप करवट लोगे तो आपको बहुत दर्द महसूस होगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। मतलब आपको लगेगा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। और कभी कभी ये दर्द बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। आप दवाइयाँ भी खाओगे तब भी ये ठीक नहीं होगा, ये नहीं रुकेगा। साथियों, ये दर्द दवाई खाने से भी क्यों ठीक नहीं होता? इसका क्या कारण है? इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। साथियों, इसका यह कारण यह है कि उन शक्तियों का, उन देवीय शक्तियों का जिनकी आप पूजा कर रहे हैं और उनसे जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, वो वही कारण है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? साथियों, सबसे पहले आपको करना है विश्वास और अपनी पूजा नहीं छोड़नी, बल्कि आपको उल्टा करना है। आपको अपनी पूजा पाठ और अच्छे से करनी चाहिए, सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर आप चालीसा का एक पाठ कर रहे हो तो उसे और बढ़ा दीजिए। एक की जगह आप 3 पाठ कर लीजिए या 7 पाठ करिए। अगर आप एक माला का जाप कर रहे हैं तो 3 माला शुरू कर दीजिए, 7 माला शुरू कर दीजिए, 11 माला शुरू कर दीजिए। अगर आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं तो करिए, पर रुकिए मत, क्योंकि आपका कनेक्शन अपने भगवान से, उस शक्ति से हो चुका है। तो अब आपको अपने कनेक्शन को और मजबूत करना है, उनसे जुड़ना है। इसीलिए आपको उन्हें और समय देना चाहिए। आपको अपने इष्ट को, अपने भगवान को और समय देना चाहिए, उन्हें भोग देना चाहिए। आप अपनी पूजा करने के बाद उन्हें रोज भोग दिया करें, लौंग और बतासे का भोग दिया करो, और ये दर्द अपने आप ही कुछ ही दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। साथियों, समझने वाली बात यह है, जब आप उस देवीय शक्ति से जुड़ेंगे तो आपके शरीर में बदलाव तो होंगे ही, और आपको वो आभास भी कराएंगे। आपको वो स्वप्न में भी दिखाई दे सकते हैं। आपको स्वप्न में उनसे जुड़ी कई चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। कभी आपको शेर दिखाई दे सकता है, कभी माँ की चुन्नी दिखाई दे सकती है, कभी आप जिनकी पूजा करते हैं उनका मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा, कभी आपको उनका रूप दिखाई दे जाएगा, कभी आपके दीपक में फूल बनने लगेगा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको बंदर दिखाई देंगे। कभी आपको जो काम बहुत कठिन लगता है वो चुटकियों में हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये जरूर किसी की शक्ति है, किसी का आशीर्वाद है, आपको जरूर महसूस होगा। तो साथियों, आप घबराइए मत। ये बहुत से कारण हैं और जो हमारे देवी देवता हमें दिखाते हैं
महसूस कराते हैं और हम समझ नहीं पाते। उन्हीं में से ये एक है कि हमारे शरीर में दर्द होना। हमारे शरीर में दर्द इसीलिए होता है, ये भी उन्हीं का ही एक इशारा है। अपनी पूजा करने के बाद हमारे शरीर में जो दर्द होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो इसी का कारण होते हैं। तो साथियों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपनी पूजा ऐसे ही करती रहें, सच्चे मन से पूजा करें, अपनी भक्ति करें, अपने इष्ट से, अपने देवी देवता से बात किया करो, उन्हें और समय दिया करो, उन्हें भोग दिया करो और उन पर विश्वास जरूर रखो। आप देखना, आपको अपनी भक्ति का, अपनी पूजा का फल अवश्य मिलेगा। साथियों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी, जय जय माता, जय माता दी।